तो चलिए फ्रेंड, आज भी मैं एक बहुत यूनिक टॉपिक के साथ आया हूं जो कि इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर बेस्ड है। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल मास फ्लो मीटर, यानी कि थर्मल मास फ्लो मीटर कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्लो मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग फ्लूइड का या गैस का फ्लो मेजर करते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो मास फ्लो मीटर है, यानी कि कैसे हम लोग इस थर्मल मास फ्लो मीटर से हम लोग किसी भी फ्लूइड का जो मास है यानी कि क्वांटिटी है वो कैसे मेजर करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि थर्मल मास फ्लो मीटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए, इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम की मदद से अच्छे से हम लोग डिटेल से समझने वाले हैं। तो देखिए, इस डायग्राम में एक हमारा पाइपलाइन है और यहाँ पे हमारा ये थर्मल मास फ्लो मीटर जो है वो लगा हुआ है, यानी कि इसका जो सेंसर है वो लगा हुआ है। तो इसको अभी हम लोग डिटेल से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मास फ्लो मीटर समझते हैं। मास फ्लो मीटर क्या है? तो देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी है, डेंसिटी किसके बराबर होता है? तो मास और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो अगर आपको निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो निकालना है तो क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। यानी कि अगर आप वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मेजर कर रहे हैं तो आपका मास को डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मिलेगा। लेकिन अगर आप मास फ्लो रेट निकालेंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इनटू डेंसिटी कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा मास फ्लो रेट है इसका यूनिट क्या हो जाएगा? तो देखिए, तो यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है इसको हम लोग लिखते हैं एमक्यू पर आवर लिखते हैं, या एमक्यू पर सेकेंड लिख दीजिए। और डेंसिटी का क्या होता है? केजी पर एमक्यू, यानी कि मास अपन वॉल्यूम क्या होगा? केजी पर एमक्यू। तो एमक्यू कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिलेगा? केजी अपॉन आवर, या केजी पर सेकेंड, या केजी पर आवर, या टन पर आवर। इस तरह से हमारा जो मास फ्लो रेट है उसका यूनिट किस में आएगा? तो केजी पर आवर, या केजी पर सेकेंड, या टन पर आवर। तो डायरेक्टली हमें क्वांटिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मास फ्लो रेट है वो मेनली दो टाइप का होता है। एक सिंपल सा अगर बोला जाए तो एक होता है हमारा थर्मल मास फ्लो मीटर और दूसरा होता है कोरियोलिसिस मास फ्लो मीटर। तो इस वीडियो में हम लोग थर्मल मास फ्लो मीटर के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोरियोलिसिस मास फ्लो मीटर के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। तो चलिए अभी हम लोग इसको समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए, ये क्या है? एक हमारा पाइपलाइन है जिसमें हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। इसमें फ्लूइड कुछ भी हो सकता है, लिक्विड, गैस। ये क्लीन गैस के लिए केवल यूज होता है, क्लीन लिक्विड के लिए यूज होता है। तो मान लीजिए यहाँ से क्या है, हमारा कोई भी फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में हमारा फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, हमारा सेंसर लगे हुए हैं। ठीक है, इस सेंसर में आपको दो लाइन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग थर्मल बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर ही होगा। ठीक है, तो पहला ये जो आप ये ब्लू कलर वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर वाला, इसको मान लीजिए ये T1 पहला सेंसर है, और ये रेड वाला जो दिख रहा है ये क्या है? हमारा दूसरा सेंसर है। तो पहला जो सेंसर है ये केवल क्या है? थर्मोकपल है, या थर्मोमीटर आप बोल दीजिए। ये क्या है? हमारा थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर क्या करेगा कि ये जो हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इसके अंदर जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर सेंस करेगा कि इसका टेम्परेचर कितना है। और ये जो रेड वाला लाइन आपको दिख रहा है ये क्या है? तो ये है हमारा हीटर। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक हीटर टाइप का है, हीटर ही है। और इसका हम लोग एक सर्टन टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, यानी कि फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है उसका मान लीजिए टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस है। और यहाँ पे हीटर का जो हम लोग टेम्परेचर मेंटेन किए वो कितना है? तो मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस हम लोग टेम्परेचर, यानी कि इलेक्ट्रिक पावर यहाँ पे देके इसका हम लोग टेम्परेचर इस लिक्विड के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि T2 ज़्यादा रखना है, T2 माइनस T1, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? डेल्टा टी। डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग कुछ ना कुछ रखते हैं, 10 डिग्री या 15 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को मेंटेन करना पड़ता है। यानी कि इस टाइप का जो फ्लो मीटर है उसमें हमें डेल्टा टी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। यानी कि हमारा फ्लूइड का टेम्परेचर से
जो हीटर है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री कंटिन्यू मेंटेन करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, इनिशियल में हमारा फ्लूइड का टेम्परेचर 35 था, तो हमें ये जो हीटर है इसका टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ा, ठीक है। और ये कंटिन्यू होल प्रोसेस में हमारा इतना ही डिग्री सेल्सियस क्या है, इसको मेंटेन करना है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं, अभी क्या है, हमारा कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है, तो दोनों का टेम्परेचर क्या है, 35 और 45 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से फ्लूइड फ्लो करवा रहे हैं, तो जैसे फ्लूइड फ्लो कराएंगे तो फ्लूइड का जो टेम्परेचर है वो तो 35 डिग्री सेल्सियस है, वो हमारा ये जो टेम्परेचर सेंसर है वो हमेशा सेंस करते रहेगा कि फ्लूइड हमारा 35 से जा रहा है। लेकिन जैसे ही हमारा इस हीटर से जो फ्लूइड है फ्लो करेगा, तो इस हीटर का जो हीट है वो क्या करेगा, कैरी करने लगेगा, क्योंकि फ्लूइड का टेम्परेचर कम है, इसका ज़्यादा है, तो जहाँ ही टेम्परेचर डिफरेंस होता है वहाँ पे क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र होने लगता है। तो फ्लूइड जैसे ही फ्लो करेगा तो इसका जो हीट है वो अपने साथ कैरी करने लगेगा, और इसका जो टेम्परेचर है, हीटर का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है कि ये जो डेल्टा टी है वो मेंटेन करके रखना है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और इलेक्ट्रिकल पावर इसके अंदर देंगे ताकि हमारा जो डेल्टा टी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो जितना हम लोग फ्लूइड का वेलोसिटी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ से क्या होगा, हीट डिसिपेट होगा, यानी कि हीट यहाँ से वो कैरी करके ले जाएगा। तो जितना कैरी करेगा उतना हमें क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस डेल्टा टी को मेंटेन करने के लिए हमें और इलेक्ट्रिकल पावर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जो है, ई मैं यहाँ पे आई से, करंट से डिनोट कर देता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा फ्लूइड का जो वेलोसिटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी को डायरेक्टली आप लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लो, यानी कि ये क्या हो गया, फ्लो। यानी कि यहाँ पे अगर आप डेल्टा आई अगर पता कर लेते हैं, यानी कि हमें क्या करना है, कांस्टेंट डेल्टा टी मेंटेन करना है। उसको मेंटेन करने के लिए जितना फ्लूइड आप फ्लो कराएंगे उतना इसका हीटर का टेम्परेचर डाउन होगा। तो हीटर का टेम्परेचर डाउन होगा तो हम लोग हीटर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहाँ पे और पावर देंगे, तो हीटर का टेम्परेचर मेंटेन होगा। तो आप डायरेक्टली क्या होगा, इनपुट क्या दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर इनिशियल में कितना दिए, और फ्लूइड फ्लो जैसे हो रहा है उसके उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कितना दे रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा डेल्टा आई। तो डेल्टा आई जितना आप ज़्यादा देंगे उतना फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी कि उसका फ्लो ज़्यादा होगा। तो डेल्टा आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी का, और ये क्या है, हमें डायरेक्टली फ्लो बताता है। यानी कि डेल्टा आई आपका बढ़ेगा तो फ्लो भी बढ़ेगा, डेल्टा आई आपका कम हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा फ्लो भी क्या है, कम हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे इस फ्लो मीटर के मदद से हम लोग डायरेक्टली फ्लूइड का क्वांटिटी पता कर लेते हैं, यानी कि जितना क्वांटिटी का फ्लूइड यहाँ पे फ्लो करेगा उतना हीट को डिसिपेट करेगा, ठीक है। और एक चीज ये है कि हर एक फ्लूइड का जो हीट ट्रांसफर रेट है वो अलग होता है। जैसे कि हाइड्रोजन गैस अगर फ्लो करा रहे हैं या एयर फ्लो करा रहे हैं, तो एयर के कंपैरेटिवली हाइड्रोजन गैस जो है वो ज़्यादा हीट क्या करता है, कैरी करके ले जाता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा कैलिब्रेशन होता है वो हर एक फ्लूइड के लिए अलग अलग होता है। वाटर के लिए अलग होता है, एयर के लिए अलग कैलिब्रेशन करते हैं। यानी कि जो हमारा हीट ट्रांसफर जो रेट है ना, यानी कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आप बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्या करते हैं, सेटिंग करते हैं कि अगर हमारा हाइड्रोजन जा रहा है उसका जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो क्या है, और वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको सेट पॉइंट देते हैं, और डेल्टा आई के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हमारा इतना वेलोसिटी होगा, यानी कि इतना इसका फ्लो होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखें कि इस फ्लो मीटर से डायरेक्टली हम लोग क्या पता कर रहे हैं, मास फ्लो रेट पता कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि जो ओरिफिस फ्लो मीटर है जो हम लोग स्टीम का फ्लो मेजर करने के लिए लगाते हैं मेन स्टीम लाइन में, वो भी तो हमारा टन पर आवर में दिखाता है, तो वो भी तो हमारा मास फ्लो रेट हो गया। तो वहाँ पे वो एक्चुअली वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिखाता है, ठीक है ना। वो डिफरेंशियल प्रेशर पे जो वर्क करता है वो मेनली हमारा जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो दिखाता है। वो उसका जो डेंसिटी है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वेरी करते रहता है। यानी कि अगर आप फ्लूइड का जो डेंसिटी है, अगर फ्लूइड का टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो डेंसिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, यानी कि डेंसिटी उसका कम हो जाता है। अगर लिक्विड का आप हीट करेंगे तो उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो डायरेक्टली हमारा क्या दिखाता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिखाता है। लेकिन हम लोग एक दे देते हैं कि हमारा जो फ्लूइड
लिक्विड है इतना टेम्परेचर से अप्रॉक्स फ्लो करेगा, तो उसका हम लोग डेंसिटी का सेट पॉइंट दे देते हैं। वो डायरेक्टली क्या करता है कि हमारा डेंसिटी और जो भी वॉल्यूम में आया है उसको मल्टीप्लाई करके हमें मास फ्लो रेट दिखा देता है, लेकिन वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है जो आपने सेट पॉइंट दिया है। मान लीजिए कि वाटर का टेम्परेचर आप 200 डिग्री सेल्सियस पे आपने डेंसिटी का जो सेट पॉइंट है वो दे दिया कि हमारा इतना डेंसिटी रहेगा, तो वो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट तो पता किया और उस डेंसिटी से जो सेट पॉइंट दिए हैं उससे वो मल्टीप्लाई करके मास फ्लो रेट दिखा दिया। लेकिन आपका टेम्परेचर अगर कम है तो वहाँ पे जो फ्लो है यानी कि जो मास फ्लो रेट दिखाएगा वो क्या होगा, कम दिखाएगा। तो यहाँ पे प्रेफर किया जाता है कि अगर आपको मास फ्लो रेट एक्यूरेट मेजर करना है तो दो टाइप का है, एक थर्मल मास फ्लो मीटर हो गया और दूसरा होता है हमारा कोरियोलिस मास फ्लो मीटर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पावर पॉइंट डिस्कशन में नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।